ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको मिस करना बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में क्राइम बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी आईएलटीएस राइटिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जामिनेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज काजल कौशिक एंड वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। आज का क्वेश्चन फॉर्मेट भी मैंने डिबेटेबल रखा है ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री टू अ गिवन स्टेटमेंट, तो उसको आपने किस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से उसमें अच्छा स्कोर करना है, आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने डिबेटेबल फॉर्मेट ही किया था और आज मैंने क्राइम का क्वेश्चन भी उसी बेस पे लिया है ताकि आप लोग उसे और प्रोग्रेसिव बना सकें। तो चलिए क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को प्रिसाइज रखते हैं ताकि आप लोग का घर पे जब भी आप लोगों को 10 या 15 मिनट मिले तो आप इस वीडियो को देखकर पूरी क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन को समझ सके, उसे अटेम्प्ट कर सके और आपको वोकैब वर्ड्स भी मिल जाएं, जिससे आप लोगों को एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा देती हूँ क्लोजर आउटलुक, ताकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख सके। आई एम मूविंग माई कैमरा। दिस इज द क्वेश्चन. I believe this is feasible to you all now. Yes. The question is, this is very important. If you are unable to look at the board, everybody has a different phone और sometimes हमारी visibility उतनी clear नहीं होती है phones में। तो अगर ये problem है तो आप लोग मेरी voice के साथ coordinate कीजिए and try to write it down in your notebooks. मेरा speed जो है बहुत pace up होता है, आप लोग बैक जाके भी लिख सकते हैं। It would get easier for you all. तो चलिए start करते हैं। Question है हमारा, crime is a problem all over the world and there is nothing that can be done to prevent it. क्राइम जो है पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम है और इसको ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन है हमारा, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? किस हद तक इस बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं? मैं इस बात से पूरी तरह डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन एज वेल। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ कंप्लीटली डिसएग्री करूंगी। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने लार्जली डिसएग्री करना सिखाया था या एग्री करना सिखाया था कि किस तरीके से आप लोग जो है 70-30 फॉर्मेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आज हम लोग 100% अटेम्प्ट करेंगे और इससे और भी क्वेश्चन जो है इजी हो जाता है। और इस केस में आप लोग सिर्फ टोटल 4 पैराग्राफ्स बनाते हैं, 1 इंट्रोडक्शन, 2 बॉडी पैराग्राफ्स एंड लास्ट 1 इज कंक्लूजन। तो चलिए हम स्टार्टअप ले लेते हैं क्वेश्चन का। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया है कि मैं क्वेश्चन के साथ डिसएग्री करती हूँ, तो आज हम लोग पहले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से और उसके बाद हम लोग फॉर्मेट के ऊपर चलेंगे। वैसे आप लोग को बोर्ड पे सारा कुछ ही दिख रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग पॉइंट्स ज्यादा अच्छे से डिस्कस करें, इसीलिए मैं अपना कैमरा थोड़ा सा और क्लोज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है डिसएग्री के पॉइंट्स बड़े ही साफ सुथरा जो है नजर आ सके। तो ये रहे हमारे डिसएग्री से रिलेटेड पॉइंट की ऐसे क्राइम को जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको टैकल कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टुडे इज वन अप्रोच कुड बी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पुलिस। तो जो हमारा फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर पुलिस हर जगह पे अपॉइंटेड होगी, हर एक उस पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे पब्लिक का एक्सपोजर ज्यादा है, जहाँ पे लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, और पुलिस का अगर वहां पे ड्यूटी रहेगा तो वहां पर ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स हैं उनकी पहुंच जो है दूर रहेगी, उनकी एब्सेंटिज्म जो है वो हायर होगी। पुलिस का अपॉइंटमेंट जो है वो अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे कर दिया जाए तो उससे हम लोग क्राइम को काफी हद तक टैकल कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अर्बन सिटीज में इसी बात की आती है कि जहाँ पे भी पब्लिक का एक्सपोजर है वहां पे पुलिस जो है एब्सेंट होती है और इसी कारण जो है क्राइम वहां पे देयर इज एन इंसिडेंस ऑफ क्राइम ओवर देयर। तो इसलिए अगर पुलिस को अपॉइंट कर दिया जाए तो प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव। Then the second point we have right now is laws need to be implemented appropriately so that the one who initiates to think like an offender could stop it in the very beginning. लॉज को सिर्फ बनाना नहीं होता है, नियम और कानून बनाने के लिए नहीं है, उनको लागू करना भी बहुत सही तरीके से जरूरी है। अगर गवर्नमेंट और पुलिस और जो भी अथॉरिटीज इस चीज में इन्वॉल्व हैं, अगर वो लोग एग्जीक्यूशन की तरफ पूरा ध्यान देंगे लॉज की, तो इससे हम लोग क्राइम्स को काफी कंट्रोल कर सकते हैं। Now crime is not only about murdering somebody or making any burglary or any theft or raping somebody. It is also about breaking some kind of rule which is passed by the government, by the legislatives. तो आप लोग इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड
It was not allowed to anybody to go out of their houses after 5 o'clock or 6 o'clock. 6 o'clock. But still people were moving in the cities, and there were many people, those who have been found like this. So it was the time when government has to look upon that, because it was a national emergency. ऐसा करने से काफी हद तक हम लोग कोविड के केसेस को कंट्रोल कर सकते थे, किए भी, लेकिन और भी उसको बढ़िया किया जा सकता था. तो सिर्फ हमें लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं काम करना है, उनकी एग्जीक्यूशन के ऊपर भी काम करना है. इससे जो है क्राइम्स जो है कम हो जाएंगे. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट है हमारा regimes. Regimes is used for government here should make the punishment more severe and must tackle the convict strictly. किसी भी कन्विक्ट को, कोई भी अगर लॉ ब्रेकर्स हैं जो कि किसी भी तरह का रूल ब्रेक कर रहे हैं, या कोई भी क्रिमिनल्स हैं, तो गवर्नमेंट को उनको पूरी तरह स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए. अगर उनको स्ट्रिक्टली नहीं डील किया जाएगा तो अदर्स विल गेट द मैसेज दैट दे कैन ऑल्सो so easily escape, and there would be no problem even if they will commit any kind of crime and offense. तो आप लोगों को ये पॉइंट यूज करना है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी कोई भी क्राइम किसी भी तरह का हो रहा है, तो जो भी उससे फाइन चार्ज करना चाहिए. फाइन होता है, जो भी उसका फाइन बनता है उसे फाइन चार्ज करना चाहिए. इफ देयर इज अ केस फॉर imprisonment should be given, and if there is a case for both fine and imprisonment, then this should be given as well. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है. फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्शन मस्ट बी टेकन बाय पॉलिसी मेकर्स टू बेस्टो एट लीस्ट, बेस्टो मतलब प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू एवरीवन, as illiteracy is the root cause of inclining felonies. Felonies means crimes. तो felonies जो है क्राइम का सिनोनिम है, felony होता है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं. मैंने प्लूरल फॉर्म जो है इसका यूज किया है. इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगेन पॉलिसी मेकर्स इज अ सिनोनिम टू द गवर्नमेंट. पॉलिसी मेकर्स को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने में जो है पूरा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए कि हर एक सिटीजन को, हर एक चिल्ड्रन को, हर एक चाइल्ड को जो है जो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके. क्योंकि अक्सर जहां पे भी क्राइम्स का रेशो ज्यादा है, वहां पर इलिटरेसी ज्यादा है. तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन टू ईच एंड एवरी सिटीजन of every country. So this is the point that you can utilize. Then the next point here is unemployment is also responsible for escalating मतलब होता है ज्यादा, increasing crimes. बेरोजगारी भी बहुत बड़ा कारण है कि क्राइम्स की जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ती जा रही है. Thus, जॉब अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड एट मैक्सिमम. तो इसको अगर हम टैकल करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को, तो इट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू पुश पीपल टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स और टू प्रोवाइड जॉब्स सो दैट दे डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ कमिटिंग एनी काइंड ऑफ क्राइम. और दे when people are indulged in something productive, they will not get into a zone where they have to choose a wrong path. It only happens when their mind is empty. As we always say, an empty mind is a devil's home. So that particular idiom goes very appropriately here. तो ये हमारा पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट है उनको काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए. वर्किंग जॉब्स लोगों के पास होंगी तो लोग अपना काम करेंगे, काम में इंडल्ज रहेंगे और ऑनेस्टली जो है मनी अर्न करने में बिलीव करेंगे. देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजनर्स होते हैं कैदी, शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड. और एजुकेटेड को आप लोग स्कूल भी लिख सकते हो. बाय डिटेंशन अथॉरिटीज, जो जेल अथॉरिटीज होती हैं उनको डिटेंशन अथॉरिटीज बोलते हैं हम लोग. एंड गिवन द चांस और अपॉर्चुनिटी to understand the significance means importance of liberty means freedom, आजादी, and ethical deeds, सही काम, deeds मतलब काम, ethical मतलब नैतिक. तो प्रिजनर जो भी कैदी हैं, जेल में जो बंद हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है. और ये काम जो है जेल अथॉरिटीज ही कर सकती हैं. अगर जेल अथॉरिटीज ये प्लेज लेती हैं तो उससे क्रिमिनल्स को काफी हद तक रिहेबिलिटेट किया जा सकता है. उन्हें किसी अलग जगह पे भेजने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड हाउ दिस कैन बी डन, अगर क्रिमिनल्स को उनके फेलो क्रिमिनल्स की स्टोरी दिखाई जाए और ये बताया जाए कि कैसे उनकी फैमिलीज को सफर करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस, तो इससे जो है क्रिमिनल सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि उनकी फैमिली को भी काफी प्रॉब्लम आ सकती है और किस तरीके से सोसाइटी उनको डील करेगी व्हेन दे विल बी जेल. तो इसके बाद
जो क्रिमिनल्स हैं जब भी वो दे गेट रिलीज फ्रॉम द डिटेंशन फ्रॉम द सेल्स, दे नेवर थिंक ऑफ री-कमिटिंग द क्राइम्स. एटलीस्ट द प्रोपोर्शन गेट डिक्रीज्ड बाय 70 to 80% इन द सिचुएशन. तो ये बहुत जरूरी है कि जेल अथॉरिटीज जो है जितने भी प्रिजनर्स हैं, जितने भी कैदी हैं वहां पे, उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करें. एंड दैट कैन बी डन विद प्रॉपर एजुकेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिससे हम वो बाकी प्रिजनर्स से बात करें, उनकी इंटरव्यू सुने और उनको पता चले कि किस तरीके से उनकी लाइफ जो है आगे ट्रबल्ड रही और कैसे उनकी फैमिली को सफर करना पड़ा. तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है. और इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से आप लोग पूरा बीपी भी तैयार कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट. एंड यस, इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू आर राइटिंग द सोल्यूशन, यू कैन गिव अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल टुवर्ड्स इट एज वेल इन एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन. मैंने यहाँ पे एग्री के भी 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं. अगर कोई बच्चा 70-30 यानी कि जो मेरा लास्ट फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन किया था उस तरीके से क्वेश्चन करना चाहता है, तो देयर आर पीपल हु फाइंड अ सर्टेन काइंड ऑफ थ्रिल इन चीटिंग एंड हार्मिंग अदर्स. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चीट करना, हार्म करना लोगों को अच्छा लगता है, उनको मजा आता है. और ज्यादातर टीनेजर्स में हम लोग देखते हैं कि उनको ट्रैफिक रूल्स जो है ब्रेक करके बहुत मजा आता है. तो ऐसे बच्चों को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है. बट हाँ, there can be solutions for that. If the police will be appointed at the places, at the checkpoints, it can be controlled, but yes, it cannot be stopped at all. Then second point है हमारा, psychopathic behavior is also uncontrollable. कोई psychopaths हैं जिनका जो mentally थोड़ा सा disabled है या mentally they are not well, तो उनके एक्शंस को भी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली, और उस केस में भी जो है क्राइम्स को थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आना मुश्किल है. बट दीज आर नॉट एज फीजिबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स लाइक द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द डिसएग्री सेक्शन. तो मुझे लगता है आप लोगों को क्वेश्चन से पूरी तरह डिसएग्री करना चाहिए, और डिसएग्री के सारे पॉइंट्स जो है बहुत फीजिबल है. आप लोग 2 पॉइंट्स भी यूज करोगे तो आप लोग का पूरा जो है 2 बीपी अच्छे से तैयार हो जाएंगे और बहुत ईजी रहेंगे. और साथ ही में आप लोगों के रेपिटेशंस का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. आप लोग को क्राइम्स को आप लोग जो है, अगर मैं कैमरा नीचे कर रही हूँ आप लोग देख सकते हो, क्राइम्स को आप ऑफेंसेस लिख सकते हो, फेलिनी लिख सकते हो, मिसडिमेन्योर लिख सकते हो, MISDEMENOUR, मिसडीड्स लिख सकते हो, अनएथिकल एक्टिविटीज लिख सकते हो, इलिसिट टास्क लिख सकते हो. उसके बाद क्रिमिनल्स के लिए आप लोग कल्पेबल्स वर्ड यूज कर सकते हैं, लॉ ब्रेकर्स यूज कर सकते हैं, ऑफेंडर्स यूज कर सकते हैं. ये कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आपके सिनोनिम का काम करेंगे आपके टेस्ट के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर. तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेते हैं. मैं सिर्फ 2 ही मिनट लूंगी आप लोगों के, और इससे ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बेसिक समझा दिया है पिछले टास्क में. तो अभी हम लोग डिबेटेबल ऐसे हैं, टोटल 4 या 5 हमारे जो टोटल 4 और 5 पैराग्राफ्स हमारे बनेंगे. पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन में 70-30 अटेम्प्ट किया था, तो इसलिए 5 पैराग्राफ्स बनाए थे. बट आज हम लोग जो है 4 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे. और इंट्रोडक्शन सबसे पहले आएगी. रेड मार्कर से मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखा है, ग्रीन मार्कर से आपको ओवरव्यू मिलेगा. ओवरव्यू का मतलब होता है जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसे हम लोगों ने रिफ्रेश किया है. और आखिरी में आ जाता है थीसिस. थीसिस का मतलब होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री का आंसर लिखा है. तो आपने जनरल स्टेटमेंट में देखिए आप लोग क्या लिखा है, देयर इज नो डिनायल इन द फैक्ट. आप लोग यहाँ तक हर एक क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में सेम लिख सकते हैं. आप लोग के लिए स्मूथ हो जाएगा किसी भी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना. देयर इज नो डिनायल इन द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द अर्बन सिटीज आर डीलिंग विद एस्केलेशन. एस्केलेशन अगेन वर्ड आ गया, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मतलब इंक्रीज ऑफ ऑफेंसेस ग्लोबली. इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में जो है क्राइम्स हैं स्पेशली सिटीज के अंदर बढ़ती जा रही हैं. उसके बाद मैंने रिफ्रेश किया, हियर इट इज असर्टेड दैट इलीगल एक्टिविटीज आर परमानेंट एंड नो एक्शन कैन अवॉइड देम. कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो परमानेंट हैं और उनके लिए कुछ भी, उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है. आई डिसएग्री टू द गिवन स्टेटमेंट. आप लोग लिख सकते हो आई कंप्लीटली डिसएग्री टू द गिवन स्टेटमेंट. मैंने कंप्लीटली यहाँ पे नहीं लिखा है, बट दैट इज फाइन. ठीक है, अगर आप लोग लिखते भी हैं तो भी वो बिल्कुल ओके हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन हमारी कंप्लीट हो गई. देन हमारा बेसिक फॉर्मेट जो नीचे वाला रह जाता है उसको भी हम डिसाइड जो है एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. BP1 अप टू कमेंट्स विद से शुरू करो. फर्स्ट पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल आती है वो पुट डाउन कीजिए. सेकंड पॉइंट के लिए आप जो कनेक्टर है मोर ओवर यूज करें, कॉमा लगाएं, सेकंड पॉइंट लिखें और इसके एग्जाम्पल के लिए अप टू एग्जाम्पलीफाई जो है कनेक्टर इस्तेमाल करके एग्जाम्पल लिख के अपना बीपी खत्म कीजिए. BP2 के अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने एडिशन ऑफ आइडियाज ही करने हैं. आप सेम आइडिया के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन जो है रन आउट कर रहे हो. थर्ड पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल के लिए आपने कनेक्टर लगाया टू एपिटोमाइज, एग्जाम्पल लिख दी.
एडिशनली लिखने के बाद फोर्थ पॉइंट लिखे आप, और इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए आप एज अ पैराडिन कनेक्टर लगाए। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताया था एज अ पैराडिन एक ऐसा कनेक्टर है जो कि बहुत अनकॉमन है और सारे लोग यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप कुछ भी यूनिक यूज करते हो तो यू गिवन मार्क्स फॉर दैट, यू आर गिवन मार्क्स फॉर दैट। और लास्ट आप लोगों को अगर लगता है कि आपके पास स्पेस रहती है तो लास्ट पॉइंट के लिए आप लोग यूज कर सकते हो कनेक्टर, नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, और अपना लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करके अपने PP2 को भी रेस्ट कर सकते हो। कंक्लूजन मैंने बताया था पहले थीसिस बेस्ड होता है। पिछली बार हमने जो कनेक्टर यूज किया था कंक्लूजन को स्टार्ट करने के लिए वो था टू रिकैपिचुलेट। इसके बाद मैंने आज यूज किया टू इनकैप्सुलेट, ENCAPSULATE। इट कैन बी रिस्टेटेड दैट तक आप लोग बिल्कुल सेम लिख सकते हैं जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और सेम ही लिखा था। द रेशियो ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स कैन बी रिड्यूस, कहते हैं कि क्राइम्स और क्रिमिनल्स दोनों को कम किया जा सकता है विद द सपोर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, जागरूकता के थ्रू, एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज। और रूल्स को अगर अच्छे से लागू किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए, तब भी जो है क्राइम्स को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब मैं अपना कैमरा थोड़ा सा और मूव कर देती हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू नॉट मिस इट। ये एग्जाम्स में भी रिपीट हुआ है पहले भी और आगे भी हो सकता है। अगर नहीं भी होता है तो इससे रिलेटेबल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को पता हो कि क्राइम के क्वेश्चन में आप लोगों को किस तरीके से आगे जो है मूव फॉरवर्ड करना होता है, कि हाउ यू गाइस कैन मूव अहेड विद द पॉइंट्स और हाउ यू कैन ऐड पॉइंट्स इनटू अ पर्टिकुलर एसे। तो आप लोग पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, इट विल रियली हेल्प यू। और अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कीजिए, दीज आर जस्ट पॉइंट्स, ट्राई टू अटेम्प्ट इट ब्यूटीफुली द वे आई हैव गिवन द फॉर्मेट टू यू ऑल बाय पुटिंग, आई हैव गिवन द फॉर्मेट टू यू ऑल। आप लोग इस फॉर्मेट को यूज करके इसमें पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं, और फिर आप लोग चेक कीजिए कि वेदर यू आर एबल टू राइट द एसे और नॉट। सुनने में और वीडियो देखते टाइम हमें ऐसा लगता है दैट आई नो इट, बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट एट दैट टाइम ओनली यू अंडरस्टैंड दैट वेदर यू आर कैपेबल ऑफ राइटिंग इट और नॉट। तो आप लोग जरूर इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड होपफुली आई हैव हेल्प यू ऑल। यदि आपका कोई दोस्त है और जिसने आईएलटीएस का एग्जाम देना है, हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो फॉर एनरोलमेंट। हम किसी भी स्टूडेंट को अगर ऑफलाइन क्लासेस लेनी है फॉर आईएलटीएस एंड पीटी तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास, आप दूर हैं हम लोगों से और आप लोग आईएलटीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो दीज वीडियोज आर रियली गोइंग टू हेल्प यू ऑल। So I'm taking your leave for now. Next time I'll meet with you all again with some informative content on IELTS. I will try to make your IELTS journey as easy as possible. Till then,